हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। जो लोग भी आईआईटी जैम 2026 की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए एक एक्सक्लूसिव वीडियो है आईआईटी कानपुर के बारे में। आईआईटी कानपुर में किस रैंक तक लास्ट टाइम है वो सिलेक्शन मतलब एडमिशन हुए थे, और कोर्स की फ़ीस क्या है, हॉस्टल और मेस की फ़ीस क्या है, कंप्लीट जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, जिससे कि आपके माइंड सेट पहले से बना हुआ रहे कि मुझे आईआईटी कानपुर जाना है, आईआईटी दिल्ली जाना है, आईआईटी बॉम्बे जाना है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले आईआईटी जैम 2025 में जो क्लोजिंग रैंक थी आईआईटी कानपुर फिजिक्स की, उसके बारे में। तो जनरल की जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 114। 114 रैंक से कम रैंक जिसकी भी थी जनरल कैटेगरी में, उन सब का आईआईटी कानपुर में एडमिशन हो सकता था। कई लोगों ने एडमिशन लिया होगा, कई ने नहीं लिया होगा, तभी है वो 114 तक रैंक गई है। अगर हम बात करें जनरल ईडब्ल्यूएस की, तो उसकी जो क्लोजिंग रैंक रही थी वो रही थी 463 से कम ईडब्ल्यूएस वालों का एडमिशन वहां पर हुआ है। ओबीसी नॉन क्रिमिनल की जो रैंक रही वो रही है 367 से कम रैंक वालों का एडमिशन आईआईटी कानपुर में हुआ। एससी की क्लोजिंग रैंक रही थी वो रही 1174, एंड एसटी की जो क्लोजिंग रैंक रही वो रही 2984। इससे कम रैंक वालों का सबका आईआईटी कानपुर में एडमिशन हो सकता था। जिन में लिया है उनका एडमिशन हुआ ही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड फी और एडमिशन फीस कितनी है और कंप्लीट क्या चार्ज लग सकता है 2 साल का, उसके बारे में। तो देखो, एडमिशन फीस वन टाइम नॉन रिफंडेबल फीस होती है, ये 2995 रुपये होती है। किसके लिए? एडमिशन फीस है, ग्रेड कार्ड है, ठीक है, ये जो भी वेलफेयर एलुमिनी और इन सब का है वो 2995 है। हॉस्टलर के लिए है, जो हॉस्टलर है उनके लिए 2950 रुपये लगेंगे, सॉरी। और जो डे स्कॉलर हैं, जो मतलब हॉस्टल में नहीं रहेंगे, उनकी जो फीस है वो 2450 रुपये है। ठीक है, और SBRI ये कैटेगरी है टाइप 1, उसकी जो फीस है 2950 रुपये, जो कि नॉर्मली हॉस्टलर की है वही फीस रहेगी। सिक्योरिटी डिपॉजिट से यहाँ पर वन टाइम रिफंड नॉन रिफंडेबल रहेंगे, ये रिफंडेबल रहेंगे, वापस मिलेंगे। 17,000 आपको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, जो आपकी MSc कंप्लीट होने के बाद में वापस मिल जाएंगे। जो हॉस्टलर है उनको 17,000 देनी पड़ेगी, और जो डे स्कॉलर्स हैं उनको 7,000। और ये जो कैटेगरी है SBRA और ACES CPWD, ठीक है, तो इनको भी 7,000 रुपये फीस देनी पड़ेगी। सेमेस्टर फीस जो है, एग्जामिनेशन, रजिस्ट्रेशन, स्टूडेंट एमिनिटाइज और जो भी है, ये रेंट वगैरह, वाटर चार्ज, स्टूडेंट हेल्थ इंश्योरेंस, ये कंप्लीट है वो 5,025 रुपये रहेंगे ये। और ये हॉस्टलर के और डे स्कॉलर के, और ये जो इन हॉस्टलर और डे स्कॉलर के लिए तो रहेंगे 5,025 रुपीज़, और इनके लिए है वो 3,775 रुपीज़ रहेंगे। हॉस्टल चार्जेस हॉस्टलर के लिए रहेंगे 14,730, 14,730 रुपीज़। बाकी जो हॉस्टलर है ही नहीं उनके लिए कोई फीस नहीं रहेगी यहाँ पर। टोटल है वो ABCD ऐड करने के बाद में जो हॉस्टलर है उनकी जो फ़ी हो जाएगी 39,705 रुपीज़, जबकि जो डे स्कॉलर्स के लिए जो हो जाएगी 14,475 रुपीज़। और जो ये कैटेगरी है टाइप 1, इसमें इसकी जो फीस हो जाएगी वो हो जाएगी 13,725 रुपीज़। ट्यूशन फीस PhD वालों के लिए रहेगी 2,500 रुपये, और स्पॉन्सर, अगर ये रेगुलर है ना, स्पॉन्सर्ड या फिर PT जो है, इसकी जो फीस रहेगी 25,000। MTech करने वाले, ठीक है, MDes और MS DIIT, इनकी फ़ीस 5,000 रुपये की रहेगी, स्पॉन्सर्ड के लिए 25,000 रहेगी। MBA वालों की फ़ीस है वो 1,05,000 रहेगी, जो दोनों के लिए सेम है। MSc करना चाहते हैं जो 2 साल के लिए रेगुलर MSc करना चाहता है, उनकी 3,000 रुपये फीस रहेगी, स्पॉन्सर्ड के लिए है वो कोई फीस नहीं है। ठीक है, एकेडमिक एंड हॉस्टल फीस जो है जनरल एंड OBC के लिए, ये फ़ी पेबल फॉर 2 ईयर, ठीक है, ये लास्ट इसका बताया गया है, तो 42,705 रुपीज़ थी। SC ST और PWD के लिए है वो 39,705 रुपीज़। ठीक है, ये किसके लिए? हॉस्टलर के लिए थी, ये नॉन हॉस्टलर जो है उनके लिए फ़ीस है यहाँ पर, है ना। ST SC के लिए ये 38,000 है। ओके, अब हम आगे बात करते हैं। स्टूडेंट बिलोंगिंग टू SC ST PWD कैटेगरी इंक्लूडिंग स्पॉन्सर्ड पार्ट टाइम आर गिवन 100% वेवर ऑन द ट्यूशन फीस, उनको कोई ट्यूशन फीस नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोज फॉरेन स्टूडेंट, ये फॉरेन स्टूडेंट के लिए है यहाँ पर। ठीक है, सेमेस्टर फी, स्टूडेंट्स विल क्लेम द फी बेनिफिट ऑफ द आफ्टर रजिस्ट्रेशन कोर्सेज एंड सबमिट द फैमिली इनकम प्रूफ इन DOSA ऑफिस। ठीक है, ST SC स्टूडेंट जो है आर नॉट चार्ज्ड सीट रेंट, 1,250 रुपये नहीं लगेंगे उनके। और लास्ट है स्पेशल लैब डेवलपमेंट, कोर्स डेवलपमेंट, स्पेशल फैसिलिटी डेवलपमेंट एंड प्रोजेक्ट, ठीक है, प्रोजेक्ट कंज्यूमेबल
कॉस्ट ऑफ OFB स्टूडेंट एडिशनल चार्ज जो है वो 1,25,000 रहेगा। एकेडमिक एंड हॉस्टल फीस जो है, सेमेस्टर फीस, इसमें देखिए जो फीस अलग अलग दे रखी है हमको, टोटल यहाँ पर 500 प्लस 200 प्लस 1300 रुपये, टोटल जो अपनी फीस यहाँ पर रहेगी 2,000 रुपये। हॉस्टल चार्जेज पर सेमेस्टर रहेंगे 1,250 रुपये, हॉस्टल सीट रेंट है, वाटर चार्ज है 25 रुपये, और मैस स्टेब्लिशमेंट चार्ज जो है हॉस्टल के लिए ना वो है 14,110 रुपये। जो टोटल है वो आपको 15,375 रुपये सिर्फ हॉस्टलर के लिए है, जिसमें टोटल मिला के ये 17,385 रुपये हो जाएंगे। ठीक है। नंबर ऑफ सीट्स की अगर बात करें तो IIT कानपुर के अंदर फिजिक्स के लिए जो सीट है, BSc BS डिग्री फिजिक्स फॉर एटलीस्ट 2 ईयर 4 सेमेस्टर एंड मैथमेटिक्स फॉर एटलीस्ट 1 ईयर 2 सेमेस्टर। तो यहाँ पर सीट जनरल कैटेगरी 14+1 है, EWS की 4 है, OBC की 9+1 है, SC की 6 है, ST की 3 है, टोटल 38 सीट है। IIT कानपुर PhD ड्यूल, ये सिर्फ MSc के लिए थी, ये MSc PhD दोनों साथ में है। उसके लिए जो सीट टोटल 8 है, 7+1 है जनरल के लिए, 2 EWS के लिए, 5 OBC के लिए, 3 SC के लिए, 2 ST के लिए, टोटल 20 है। टोटल अगर बात है सीट जनरल कैटेगरी की सीट की अगर बात करें तो 23 हो जाएगी यहाँ पर, और टोटल 58 जो सीट है वो कंप्लीट मिला के MSc PhD दोनों मिला के 58 सीट है। तो आप इसी के लिए तैयारी कर रहे हो, है ना। चलिए, तो एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको IIT JAM एडमिशन लेना है तो IIT JAM और CUET PG का एक्सक्लूसिव YT लाइव चल रहा है अभी। कल हमारा लेक्चर नंबर 3 रहेगा। अगर आप लोग आज देख रहे हो तो आज आपका लेक्चर नंबर 3 रहेगा, जिसमें अपन 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर पार्ट 2 देखने वाले हैं। ओके, तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा आप लोग। ओके, और आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको फ्री में क्या मिलेगा, प्राइम क्लासेज, प्रैक्टिस रिकॉर्डेड कोर्स, रैंकर स्ट्रेटजी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, टीचर्स हैंडआउट, PYQ, पेपर एनालिसिस, कट ऑफ, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री में डाउनलोड आप कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल। ओके, थैंक यू।